जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये ब्लड ग्रुप किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो इसको पढ़ा जाता है परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। ये जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है, ये किसकी है? तो ये परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने ब्लड के बारे में संपूर्ण चर्चा कर दिए हैं। अब इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ब्लड ग्रुप के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ब्लड के बारे में संपूर्ण चर्चा वहां पर किए हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले आइए कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं स्कंदन किसे कहा जाता है, फिर देखेंगे प्रतिस्कंदन क्या होता है। ठीक है, फिर ब्लड को ब्लड बैंक में कैसे रखा जाता है, क्या मिलाया जाता है उसमें, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने होते हैं और कैसे इनको पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो स्कंदन क्या देखेंगे? स्कंदन, स्कंदन किसे कहते हैं? तो कह देंगे वे पदार्थ जो ब्लड का थक्का जमाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्कंदन कहा जाता है। अच्छा, ब्लड का थक्का जमने का मतलब क्या हो गया? जैसे ये हमारा हाथ, अगर ये कहीं कट गया है तो ब्लड तो बाहर निकलेगा। अब उसको जमना चाहिए, अगर नहीं जमेगा तो बाहर निकलता रहेगा। अगर वो जम गया है तो बाहर नहीं निकलेगा। यानी वहां पर क्या होना चाहिए? ब्लड का थक्का जमना चाहिए, यानी ब्लड क्लॉटिंग होना चाहिए। तो इसके लिए शब्द, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो स्कंदन। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्कंदन। स्कंदन किसे कहा जाता है? तो कह देंगे वे पदार्थ जो ब्लड का थक्का जमाते हैं उन्हें स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, अब स्कंदन के रूप में कौन कौन से पदार्थ आते हैं आइए देख लेते हैं। अच्छा देखिए, कण के रूप में क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। स्कंदन करने के लिए जो कण के रूप में होता है तो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। फिर प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? तो 2 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। ये दोनों क्या करते हैं? तो ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं, लेकिन होते कहाँ है? प्लाज्मा में होते हैं। कण के रूप में कौन होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ऐसे विटामिन भी आता है, उसके क्लॉटिंग करने के लिए, जमाने के लिए विटामिन आएगा। कौन सा विटामिन आएगा? तो विटामिन के आता है। ठीक है, और कौन सा आयन आता है? तो कैल्शियम आयन आता है। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं प्रतिस्कंदन क्या क्या होते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रतिस्कंदन किसे कहते हैं? तो कह देंगे वे पदार्थ जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देते हैं उन्हें प्रतिस्कंदन कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये धमनी है, सिरा अंदर है। ठीक है, और उसमें ब्लड का थक्का तो नहीं जमना चाहिए। अगर ब्लड का थक्का जम गया है तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड का बहाव रुक जाएगा, तो प्रॉब्लम से होगी। ठीक है, यानी शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। यानी नसों में, यानी कह सकते हैं धमनी और सिरा में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कटा हुआ है तो उसका क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ होता है? तो हिपेरिन होता है। क्या होता है? हिपेरिन। यानी प्रतिस्कंदन के रूप में प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो हिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है। ये हिपेरिन बनता कहाँ है? तो ये हिपेरिन लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है? लीवर में। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है और उसमें न जमने के लिए यानी प्रतिस्कंदन के रूप में कई सारे तत्व यहाँ पर मिलाए जाते हैं। ठीक है, और उसको कहाँ रखा जाता है? तो नाइट्रोजन युक्त यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यानी जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र में क्या होता है? तो नाइट्रोजन गैस होती है और उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें प्रतिस्कंदन के रूप में कई प्रकार के तत्व मिलाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ तत्व लिखे गए हैं। जैसे पहला तत्व क्या है? ADTA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एथिलीन एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ADTA प्रतिस्कंदन के रूप में ब्लड बैंक में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड क्या हो? ब्लड का क्लॉटिंग ना होने पाए और ब्लड खराब ना होने पाए। उसको ताजा बने रहने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का टेम्परेचर कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? तो ब्लड बैंक में होता है, जहां ब्लड को रखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ देखते हैं, दूसरा प्रतिस्कंदन कौन सा है? तो ACD है। ACD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एसिड सिलरेट डेक्सट्रोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे CPD मिलाया जाता है। ये CPD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रतिस्कंदन ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं ताकि ये क्या हो? ब्लड जमने ना पाए और सुरक्षित रहे। इस तरीके से हमने स्कंदन और प्रतिस्कंदन के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे उसका पता लगाया जा सकता है, उसकी संरचनाएं क्या होती हैं,
इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, 1901 ईस्वी में सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर थे। यानी इन्होंने क्या बताया था? ब्लड ग्रुप के 3 ग्रुप के बारे में चर्चा किए थे। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बताए थे? ए बताए थे, बी बताए थे और ओ बताए थे। तो पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि ब्लड ग्रुप के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो किसने बताया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। ठीक है, कब बताए थे? 1901 ईस्वी में। कितने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था? तो 3 बताए थे। कौन कौन सा है? ए है, बी है, ओ है। ठीक है, फिर इसके बाद 1902 ईस्वी में डिकैस्टेलो और स्टार्ली नामक 2 वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने ब्लड ग्रुप के AB के बारे में बताया था। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप AB है। इसके बारे में बताने वाले कौन थे? डिकैस्टेलो और स्टार्ली थे। कब बताए थे? 1902 ईस्वी में बताए थे। फिर 1940 ईस्वी में ये जो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर थे, कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर और कौन थे? वीनर, इनके सहयोगी थे वीनर। इन दोनों ने मिलकर किस पे प्रयोग किया था? तो रिसर्च बंदर पर प्रयोग किए। रिसर्च बंदर पर प्रयोग कर रहे थे तो वहां पर उनको एक नई इकाई देखने को मिला, या कह सकते हैं कोई नई कारक देखने को मिला। उसे ही क्या कहते हैं? आरएस फैक्टर कहा जाता है। ये आरएस फैक्टर के आधार पर इन्होंने क्या किया? तो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट दिए। यानी अगर आरएस फैक्टर किसी में पाया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आरएस फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा? ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले वैज्ञानिकों के कुछ नाम देखे। सबसे पहले किसने बताया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। कब बताया था? 1901 ईस्वी में बताए थे। फिर उसके बाद कौन आए थे? 1902 ईस्वी में डिकैस्टेलो और स्टार्ली आए थे। इन्होंने क्या बताया था? तो ब्लड ग्रुप AB के बारे में बताया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने कितने ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे? 3। कौन कौन से थे? ABO था। ठीक है, फिर उसके बाद डिकैस्टेलो स्टार्ली आए, उन्होंने ब्लड ग्रुप किसके बारे में बताया? AB के बारे में बताया। फिर 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और इनके सहयोगी वीनर, ये दोनों प्रयोग किए थे। किस पे प्रयोग किए थे? तो रिसस बंदर पर प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? रिसस बंदर पर किए। करने के बाद उनको, अच्छा, ये जब ब्लड ग्रुप दे रहे थे, इनमें जो इकाइयां देखने को मिली थी उससे कुछ अलग इकाई इसमें देखने को मिली, तो उसी को कह दिया क्या है? आरएस फैक्टर है। क्या है? आरएस फैक्टर है। अब आरएस फैक्टर के आधार पर इन्होंने ये जो ब्लड ग्रुप है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटे थे। अब कैसे बांटे थे इसके बारे में आइए अभी डिटेल से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब आइए देख लेते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने ये जो ब्लड ग्रुप के बारे में बताए हैं, यानी ABO, ये जो बांटे हैं किस आधार पर बांटे हैं, यानी वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर ब्लड को कई ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो कार्ल लैंडस्टीनर है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ऐसा बताया कि जो हमारा ब्लड होता है इसमें 2 प्रकार के उच्च अणुभार वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर इन्होंने ब्लड के ग्रुप्स में बांटा था। अब क्या क्या बताए थे आइए यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे प्लाज्मा में, एक प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है जो उच्च अणुभार वाला होता है, एक RBC के ऊपर पाया जाता है जो उच्च अणुभार वाला होता है। तो जो RBC पर पाया जाता है, ऐसा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? जो RBC पर, उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटीजन। अब ये जो एंटीजन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स के बारे में जब बता रहे थे तो उन्होंने बताया RBC के ऊपर एंटीजन पाया जाता है। ये उच्च अणुभार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। कहाँ होता है? तो RBC के ऊपर लगा होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ लिख देते हैं। एक होता है एंटीजन A होता है, दूसरा क्या हो जाएगा? एंटीजन B हो जाएगा। ठीक है, एंटीजन B। ऐसे ही इन्होंने बताया एक प्लाज्मा में उच्च अणुभार वाला प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा में। जो प्लाज्मा में उच्च अणुभार वाला प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीबॉडी कहा जाता है। यह जो एंटीबॉडी है ये भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। कौन सा होता है? यहाँ देख लेते हैं। एक होता है एंटीबॉडी A होता है, दूसरा क्या होता है? एंटीबॉडी B होता है। एंटीबॉडी B हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसी होती है? तो एंटीजन A की जो संरचना होती है, अच्छा, एंटीजन पाया कहाँ जाता है? तो RBC के ऊपर होता है। RBC की संरचना कैसी होती है? गोल होती है। RBC की संरचना कैसी होती है? गोल होगी। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है ये तो तरल के रूप में होता है, इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। अब देख लेते हैं RBC के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन A की क्या संरचना होती है, एंटीजन B की क्या संरचना होती है। ऐसे देख लेंगे, एंटीबॉडी A की क्या संरचना होगी और एंटीबॉडी B की क्या संरचना होगी। आइए देखते हैं। तो एंटीजन A की जो संरचना होती है, RBC है,
आरबीसी के ऊपर कैसा दिखता है, ऐसा नुकीला भाग दिखता है, ठीक है। ऐसे ही जब एंटीजन बी को देखेंगे, एंटीजन बी की संरचना कैसी होगी, तो आरबीसी के ऊपर ऐसी गोल सी संरचना दिखेगा, तो क्या कह देंगे, एंटीजन बी है। अगर ऐसी नुकीला संरचना आरबीसी के ऊपर दिखा तो कह देंगे एंटीजन ए है। अगर आरबीसी के ऊपर ऐसी गोल सी संरचना दिखी तब कह देंगे एंटीजन कौन सा है, बी है। ये समझ में आया। अब ऐसे देख लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए की क्या संरचना होती है, तो एक ऐसे लकीर होगा, यहाँ पर कैसा होगा, ऐसे नुकीला भाग निकला होगा, वी के आकार का ऐसे निकला होगा, ठीक है। ये किसकी संरचना हो गई, तो एंटीबॉडी ए की संरचना हो गई। ऐसे एंटीबॉडी बी की संरचना क्या होती है, तो यहाँ देख लेते हैं, ये इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर गोल सा होता है, ठीक है। ये नुकीला सा यानी वी आकार का ऊपर होता है, ये यू आकार का कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एंटीजन ए की संरचना और ये हो गई एंटीजन बी की संरचना। ऐसे ये हो गया एंटीबॉडी ए की संरचना और ये हो गई एंटीबॉडी बी की संरचना। इन्हीं के आधार पर ब्लड को ग्रुप्स में बांटे गए हैं। अब ये संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को देखकर हम ब्लड को बता सकते हैं किस ग्रुप का ये है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, फिर देख लेंगे उसकी कौन सी संरचना होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा। आइए समझते हैं। कार्ल एंड स्टीनर ने जब ब्लड को ग्रुप्स में बांटा तो उन्होंने बताया ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। यानी ब्लड में क्या पाया जाते हैं, एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी होता है, उसी के आधार पर ब्लड के ग्रुप्स को जांचा जाता है, यानी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लड ग्रुप्स में जैसे यहाँ मान लेते हैं क्या है, ब्लड ए है, क्या है, ब्लड ए है, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए हो गया। तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा, तो इसमें एंटीजन जो होगा ये भी ए होगा। एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, तो एंटीबॉडी बी होगा। समझ में आया। अच्छा, एंटीजन कहाँ होता है, तो आरबीसी के ऊपर, और एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए होगा, एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। ऐसे ही देख लेते हैं, अगर ब्लड ग्रुप बी है, कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, तो एंटीजन बी होगा, और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरे पर देख लेते हैं, अगर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ए बी है, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, पर एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं होते हैं, जैसे यहाँ एंटीजन ए पाया गया, एंटीबॉडी बी है, यहाँ ए क्यों नहीं है। अभी जब संरचना बनाएंगे तब वहां पर समझ में आ जाएगा कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा उसका जवाब यानी उसका आंसर कहाँ मिल जाएगा, संरचना में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चौथा देख लेते हैं, चौथा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। अगर ये क्या है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, इसमें एंटीजन एक भी नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों होंगे, यानी ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके से हमने क्या देखा, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसमें अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ऐसे ही ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होंगे और एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन इसमें एक भी नहीं होगा और एंटीबॉडी इसमें दोनों होंगे। इस चार्ट को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में भी लिखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये ब्लड ग्रुप्स हो गए तो उसमें पाए जाने वाले एंटीजन हो गए और उसमें पाए जाने वाले एंटीबॉडी हो गए, इसको याद रखिएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। ऐसे ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन एक भी नहीं होंगे और एंटीबॉडी दोनों होंगे, ठीक है। अब आइए एक एक करके इनकी संरचना को बनाते हैं और समझते हैं कैसे ये, अगर यहाँ एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी क्यों है, और यहाँ पर एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए क्यों है, और यहाँ ए बी है तो यहाँ एक भी एंटीबॉडी नहीं है, ऐसा क्यों होता है। संरचना के माध्यम से आइए इसको समझते हैं, ठीक है। आइए रुधिर वर्ग की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने ब्लड ग्रुप कौन सा ले लिया, ए ले लिया। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, ए पॉजिटिव होता है और क्या होता है, ए निगेटिव भी होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो अभी हमने चार्ट के माध्यम से समझे हैं। एंटीजन कौन सा होगा, ए हो जाएगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा, यहाँ देख लेते हैं, एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। अच्छा, एंटीजन ए की संरचना क्या होती है, ऐसे नुकीला होता है। एंटीबॉडी बी की क्या संरचना होती है, बताए थे, ऐसे ये गोल सा होता है, ठीक है। अब ये संरचना आरबीसी पर प्लाज्मा में कैसे दिखते हैं, आइए इसकी संरचना बनाते हैं। ये यहाँ पर बना देते हैं क्या,
आरबीसी का कण, आरबीसी का कण कैसा होता है तो गोल सा होता है। ये किसका कण है तो आरबीसी का कण है। ये भी किसका कण है तो आरबीसी का कण है। ब्लड ग्रुप ए की संरचना हमको बनाना है। यहाँ ब्लड ग्रुप ए कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, ए पॉजिटिव भी है और ए निगेटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, इसमें आरएस फैक्टर होगा। अगर आरएस फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर आरएस फैक्टर नहीं होगा यानी नहीं होगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आरएस फैक्टर कैसे पहचाना जाता है तो आरएस फैक्टर की जो संरचना होती है कैसी होती है तो आरएस फैक्टर इस आरबीसी के ऊपर कैसा होता है, एक आयताकार संरचना देखने को मिलता है। जैसे एंटीजन ए की संरचना क्या हो गई, आरबीसी के ऊपर नुकीला संरचना दिखेगा। और प्लाज्मा में क्या दिखेगा, एंटीबॉडी इस तरीके से दिखेगा, यहाँ गोल सा होगा। समझ में आया। ऐसे ही अगर पॉजिटिव है तो उसमें आरएस फैक्टर होगा और आरएस फैक्टर होगा तो आरबीसी के ऊपर एक आयताकार संरचना हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये सब कैसे बनाए जाते हैं आइए यहाँ पर बनाते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, किसके बारे में बनाते हैं तो पॉजिटिव के बारे में बनाते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में बनाएंगे, किसकी संरचना, ए की संरचना। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीजन ए होता है। एंटीजन ए की संरचना कैसी है तो आरबीसी के ऊपर कैसा दिखेगा, ऐसा नुकीला भाग दिखेगा। ये नुकीला भाग होने का मतलब क्या हो गया, कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है। ये समझ में आया। अब इसके प्लाज्मा में कैसी संरचना देखने को मिलेगी तो यहाँ देख लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, कैसा है, एक लकीर है, इसके ऊपर कैसा है, चंद्राकार है। ठीक है, यानी कह सकते हैं गोल सा है। ये कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी है। ठीक है, ऐसे इसमें बना देते हैं। ये ब्लड ग्रुप किसको दर्शा रहा है तो ब्लड ग्रुप ए को दर्शा रहा है। इसकी प्लाज्मा में कैसी संरचना होगी, इसी तरीके से संरचना होगी। ठीक है, अच्छा अभी आपको बताए थे संरचना से ही समझ में आएगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये जब बहते हैं, बहते समय ध्यान से देखिए, अगर ये नुकीला है, जैसे हम लोग क्या बनाए थे, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है ए होता है, कैसा होता है, नुकीला होता है। ये संरचना उठाकर रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा, यानी इसके बहाव में क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ पर जो एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी होता है, ताकि ये इसमें यानी रुकने ना पाए, यानी क्लॉटिंग ना होने पाए। समझ में आए, ताकि ये इसमें फिट ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होता है तो बी होता है। ठीक, और एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आया। ये हो गई किसकी संरचना, तो ब्लड ग्रुप ए की संरचना। अब अगर हमको पॉजिटिव की बनानी है तो इसके आरबीसी के ऊपर कैसी एक आयताकार संरचना दिखेगी, इस तरीके से संरचना दिखेगी। तो इस तरीके से अगर संरचना हमको दिख गई तो कह देंगे अच्छा ये ब्लड ग्रुप किसकी संरचना थी, तो ए की संरचना थी। ये भी किसकी संरचना है तो ए है। अगर ये आयताकार संरचना दिख गई तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें अगर आयताकार संरचना नहीं दिखी तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो समझ में आया, यानी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव की संरचना हो गई और ब्लड ग्रुप ये ए निगेटिव की संरचना हो गई। अब आइए बनाते हैं ब्लड ग्रुप बी की संरचना, यानी बी पॉजिटिव की और बी निगेटिव की। देख लेते हैं उसकी संरचना कैसी होती है। आइए दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा लेते हैं, बी। बी ये कितने प्रकार का होगा, ये भी 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा बी पॉजिटिव, एक हो जाएगा बी निगेटिव। अच्छा ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो अभी हमने चार्ट के माध्यम से क्या समझे थे, अगर ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी है, तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, बी होगा। और एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एंटीजन बी की संरचना कैसी होती है, तो आरबीसी के ऊपर कैसा होता है, ऐसा गोल सा होता है। एंटीबॉडी ए की संरचना कैसी होती है, तो इस तरीके से एक लाइन होगा, इस पे क्या होगा, ऐसे वी के आकार का बना होगा, यानी कह सकते हैं लगभग वाई के आकार का ये होगा। ठीक है, ऐसे अगर पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव होने का मतलब आरबीसी के ऊपर ऐसे ये चौकोर संरचना दिखेगी। इसको क्या कहते हैं, इसको आरएस फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएस फैक्टर। अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ब्लड ग्रुप बी यानी बी पॉजिटिव और बी निगेटिव की संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आरबीसी के कण बनाएंगे। ये किसके कण है, तो आरबीसी के कण है। ये भी किसका कण है, तो आरबीसी का कण है। अब इसके ऊपर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, तो बी होगा। एंटीजन बी की संरचना कैसी होगी, ऐसी गोल सी संरचना होगी। इस पे कैसी संरचना पाई जाएगी, ऐसी गोल सी। इसमें भी ऐसी गोल सा होगा क्योंकि ये भी ब्लड ग्रुप बी है, इसमें भी ऐसे गोल सी संरचना हो गई। तो इसके प्लाज्मा में क्या देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी ए मिलेगा। एंटीबॉडी ए की क्या संरचना हो गई, ये किसकी हो गई, तो एंटीबॉडी ए की संरचना। ऐसे इसके प्लाज्मा में भी यही पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए ही होगा। ठीक है, इस तरीके की संरचना यानी एंटीबॉडी की संरचना प्लाज्मा में होगी और एंटीजन की संरचना कहाँ होगी, आरबीसी के ऊपर होगी। ठीक है, अच्छा ये जो संरचना बनी है किसकी बनी है, तो बी की बनी है। दोनों संरचनाएं किसकी है, बी की है, ब्लड ग्रुप
बी की है। अब ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, तो आर एस फैक्टर अगर होगा, ये आर एस फैक्टर कहाँ होता है, तो आरबीसी के ऊपर, जैसे यहाँ बना देते हैं, ये ऐसे आयताकार संरचना अगर होगी, कहाँ पर होगी, आरबीसी के ऊपर होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आरबीसी के ऊपर अगर आर एस फैक्टर की संरचना नहीं देखने को मिलेगी, कैसी हो जाएगा, बी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देख लिया, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव की संरचना और बी निगेटिव की संरचना यहाँ पर हमने बना दिया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल में ब्लड ग्रुप ए बी की क्या संरचना होती है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी लेते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप लेते हैं, ए बी। ये भी दो प्रकार का हो जाएगा, यानी ए बी पॉजिटिव होगा और क्या होगा, ए बी निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो देख लेते हैं। अभी हमने चार्ट के माध्यम से समझे थे, वहां से भी देख सकते हैं, और अगर याद है तो अच्छी बात है। एंटीजन ए की एंटीजन कौन कौन सा होगा, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। और एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होता है अभी हम समझाते हैं। ठीक है, अभी संरचना के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं पाया जाता, यानी एंटीबॉडी नहीं होगा। और ये अगर आयताकार संरचना है, ये आयताकार संरचना को क्या कहते हैं, आर एस फैक्टर कहते हैं। अगर ये है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये संरचना कहाँ देखने को मिलती है, आरबीसी के ऊपर ही मिलती है। ऐसे एंटीजन भी आरबीसी के ऊपर होता है। एंटीबॉडी कहाँ पर होता है, तो प्लाज्मा में होता है। एंटीबॉडी यहाँ है ही नहीं। ठीक है, आइए इसकी संरचना बनाते हैं। ये भी आरबीसी हो गया, ये भी आरबीसी हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का बनाना है, निगेटिव का बनाना, दो बनाना है, दोनों बना देते हैं। फिर ये किसका कण है, आरबीसी का है। ये भी किसका है, आरबीसी का है। अब एंटीजन कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। यहाँ बनाते हैं। एंटीजन ए की संरचना कैसी होती है, नुकीली संरचना होती है। और एंटीजन बी की संरचना कैसी होती है, गोल सा होता है। फिर यहाँ ए बना देते हैं, यहाँ बी बना देते हैं, ऐसे इस भी बना देते हैं। यहाँ एंटीजन ए हो गया, ये एंटीजन बी हो गया। ऐसे बहुत सारी संरचनाएं यहाँ पर बनी होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये क्या हो गया, एंटीजन ए हो गया, ये एंटीजन बी हो गया। किसके ऊपर दिख रहा है, आरबीसी के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी एंटीजन हो गया, यहाँ भी एंटीजन, ए बी दोनों को दर्शा दिए। अब एंटीबॉडी देखते हैं। अच्छा, इसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है। अगर इसमें से कोई एक भी संरचना होगी, जब ये बहेगा यानी उसमें लुढ़कता हुआ जाएगा प्लाज्मा में, तब देखिए ध्यान से, अगर बी होता, मान लेते हैं एंटीबॉडी क्या है, बी है, तो ये बी वाला आकर इसमें क्या होता, फंस जाता। ठीक है, यानी बध जाता और ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता। और अगर एंटीबॉडी ए पाया जाता, तब ये नुकीला वाला भाग यहाँ पर आकर एडजस्ट हो जाता। ठीक है, यानी फंस जाता इसमें, फंसने के बाद इसका भी क्लॉटिंग हो जाता। इसीलिए इसमें एंटीबॉडी एक भी नहीं पाया जाता और एंटीजन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। और इन्हीं को देखकर हम लोग कह देते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है। ठीक है, अब कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कब ये पॉजिटिव होगा, जब आर एस फैक्टर देखने को मिलेगा, यानी इसमें आर एस फैक्टर बना देते हैं। ऐसे ये आयताकार संरचना, अगर ये आयताकार संरचना देखने को मिल गई, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए बी पॉजिटिव कहलाएगा। अब ये संरचना क्या है, ये ए बी का है। ब्लड ग्रुप किसका है, ए बी का है। अब इसमें आर एस फैक्टर तो देखने को मिलेगा नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, ब्लड ग्रुप ए बी यानी ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की क्या हो गई, संरचना हो गई। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ओ की क्या संरचना होती है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चौथे एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा ब्लड ग्रुप लिए हैं, ओ लिए हैं। ये भी दो प्रकार का होगा, एक क्या होगा, ओ पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें देखेंगे एंटीजन क्या होगा, एंटीजन एक भी नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने देखा है एंटीजन एक भी नहीं होता। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, इनमें एंटीबॉडी दोनों देखने को मिलते हैं, यानी एंटीबॉडी ए भी हो जाएगा, एंटीबॉडी बी भी हो जाएगा। अगर आर एस फैक्टर है इसके, यहाँ पर आर एस फैक्टर क्या होगा, अगर आर एस फैक्टर है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसकी संरचना को बनाते हैं, देखते हैं इसकी संरचना कैसी होगी। तो यहाँ दो क्या बनाते हैं, आरबीसी के कण बनाते हैं। ये दोनों है क्या, आरबीसी के ही कण है। ठीक है, ये किसके कण है, आरबीसी के। अब हमको देखना है एंटीजन यहाँ कोई पाया जाएगा, नहीं होगा, यानी इसके आरबीसी के ऊपर कोई ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अभी ए में देखने को मिलता था, नुकीला होता था, बी में देखने को मिलता था, यहाँ गोल सा छोटा छोटा गोल सा होता था। ठीक है, ए बी में दोनों देखने को मिलते थे, बट ब्लड ग्रुप ओ में ऐसी कोई संरचना देखने को हमको नहीं मिलेगी। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये खाली होता है, कैसा होगा, गोल सा होगा। अब इसके बाद देखते हैं एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, तो यहाँ देखते हैं एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं।
यानी यहाँ एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा, तो यहाँ भी ए भी होगा और क्या होगा, बी भी होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऐसे नुकीला या गोल सा कोई ऐसी संरचना नहीं है जो इन दोनों में फंस सकती है, यानी इन दोनों में एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसमें एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों ऐसा होता है? एंटीजन अगर नहीं है तो एंटीबॉडी है, अगर एंटीजन होता है तो एंटीबॉडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ जब ये बहते हैं, लुढ़कते हुए जाते हैं, अगर इसमें ए बी दोनों पाया जाता तो इसमें ए भी एडजस्ट हो जाता, बी भी एडजस्ट हो जाता, तो ब्लड का क्लॉटिंग बहुत तेजी से हो जाता है, ठीक है। यानी रक्त का थक्का नसों में जो बह रहे थे उसमें ही जम जाते हैं, तो जम जाते हैं तो वहां बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप ए में हमने क्या देखा, एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। ऐसे ब्लड ग्रुप बी में क्या देखें, अगर एंटीजन बी होता है तो एंटीबॉडी ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में हमने क्या देखा, अगर एंटीजन ए बी दोनों होते हैं तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होते, ताकि यहाँ पर एडजस्ट ना होने पाए और ब्लड का क्लॉटिंग ना होने पाए। ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में देख रहे हैं, इसमें एंटीजन एक भी नहीं पाया जाता तो एंटीबॉडी दोनों होते हैं। अब ये इसमें कहीं जाकर एडजस्ट होगा नहीं, दोनों आराम से प्रवाहित होते रहेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये किसकी संरचना हो गई, तो ये ओ की, ये भी ओ की संरचना हो गई। अब कब ये पॉजिटिव होगा, जब इसमें आरएस फैक्टर देखने को मिलेगा, यानी ये आयताकार अगर संरचना देखने को मिल गई है आरबीसी के ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। अब ये खाली खाली है, कोई संरचना देखने को नहीं मिल रही है, ना तो इसमें एंटीजन है ना ही आरएस फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हमने ब्लड ग्रुप के सभी संरचनाओं के बारे में चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। हमने इस वीडियो में क्या देखा, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप्स की क्या संरचनाएं होती हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से चर्चा कर लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसके अगले वीडियो में। इसका अगला वीडियो क्या होगा, तो इसका अगले वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।